आज के इस वीडियो में हम NHPC स्टॉक को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिटर्न से। एक वीक में दोस्तों 1.5% का रिटर्न रहा है, एक मंथ में 15.5% का रिटर्न लिया है, 3 मंथ में 21% के करीब का रिटर्न रहा है, एक साल में 132% के करीब का रिटर्न रहा है और 5 साल में 309.8% का रिटर्न रहा है। यानी कि दोस्तों इनका रिटर्न काफ़ी अच्छा हुआ है लॉन्ग टाइम में आप देखें तो। अब स्टॉक के कुछ हाईलाइट देख लेते हैं, जैसे कि स्टॉक सेंटिमेंट्स बुलिश है, मार्केट प्राइसिंग अंडर वैल्यूड है यानी कि अभी भी अंडर वैल्यूड है, प्रॉफिट 3.3% कम हुआ है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। अब स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं स्ट्रेंथ से। 3 ईयर रिटर्न ऑफ 291.52%, तो 291% का रिटर्न दोस्तों 3 साल में दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, 3 गुना आपके पैसे कर दिए। रेवेन्यू हैज ग्रोन एट अ रेट ऑफ 0.33% ओवर द पास्ट ईयर, तो पिछले साल के हिसाब से देखें तो 0.33% यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ी है। इम्प्रेसिव ROE ऑफ 11.79, इम्प्रेसिव ROCE ऑफ 9 और इम्प्रेसिव डिविडेंड यील्ड 1.87%, तो डिविडेंड भी अच्छा खासा दे देती है। अब वीकनेस क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो रेवेन्यू हैज डिक्लाइन बाय 9% ओवर द पास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू कम हुई है 9%। नेट प्रॉफिट हैज डिक्लाइन बाय 4.99% ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट भी थोड़ा सा 5% के करीब का कम हुआ है। नेट प्रॉफिट हैज डिक्लाइन बाय 3.27% ओवर द पास्ट ईयर, तो 3.27% पिछले क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट भी कम हुआ है। अब थ्रेट है कुछ यहाँ पे, तो चेंज इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्डिंग बाय -3.3% ओवर थ्रेट, यानी कि 3% के करीब की डोमेस्टिक DIIs ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम की है। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग बाय 3.55% इंडिकेट थ्रेट, तो प्रमोटर ने भी 3.55% यहाँ पे कम किया है अपना होल्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे 52 वीक हाई के करीब ही है 107 पे, जबकि 115 इसका हाई था, 42 इसका लो था। अब टुडे के हाई लो पे देखें तो 101 यहाँ पे लो रहा था, अभी 107 पे है और 110 का हाई रहा था। यहाँ पे पी देखें तो 31.59 है, सेक्टर का पी 68.99 है, डिविडेंड यील्ड आप देखें तो 1.9% के करीब है, मार्केट कैप आप देखें तो 1,02,007 करोड़ के करीब है। दोस्तों यहाँ पे रिटर्न देख लेते हैं। एक वीक का रिटर्न 1.5% का है, एक मंथ का 15.5%, 3 मंथ का 21.1%, एक साल का 132.6% और 5 साल का 309% है। अब दोस्तों हम फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो 2020 में 10,814 करोड़ के करीब का रहा है रेवेन्यूज का, फिर 2021 में 10,705 करोड़ के करीब का रहा, 2022 में 10,152 करोड़ का रहा, 2023 में 11,284 करोड़ का रहा, 2023 में सॉरी दोस्तों, और 2024 में 10,993 करोड़ का रहा। अब दोस्तों नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2020 में देखो 3,344 करोड़ है, 2021 में 3,587 करोड़, 2022 में 3,775 करोड़, 2023 में 4,239 करोड़ और 2024 में आप देख लो 4,023 करोड़ है, तो थोड़ा सा कम हुआ है दोस्तों, जैसे हमने देख लिया। अब होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, तो प्रमोटर के पास 70.95% है, जो कि अच्छी बात है। FII के पास 7.38% है, डोमेस्टिक के पास भी 14.84%, जो कि अच्छा खासा है दोस्तों। रिटेल एंड अदर यानी कि हम और लोग जैसे कि हम सब हो गए, उसके पास 6.83% के करीब का है। अब यहाँ दोस्तों की रेशियोज देख लेते हैं, जैसे कि ROE, तो 2019 से 2023 तक नाम दिखाने वाले 9.3% था, उसके बाद 10.8% हुआ, 11.2% हुआ, 11.1% और 11.8%। ROCE आप देख लो 10%, 8%, 9%, 6% और फिर से 2023 में 9%। ROA आप देख सकते हो 2019 में 4% था, फिर 5%, 20, 21, 22 और 23 तक 5% ही रहा है। EPS आप देख सकते हो 2019 में 2.6 था, फिर 2.9 हुआ, 3.3, 3.5 और 2023 में 3.9 हो गया, तो अच्छी खासी है दोस्तों। पीयर कंपैरिजन भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पी देख लो तो NHPC का 31 का है, टोरेंट का 38 का है, NLC का 16 है, जो कि सबसे अच्छा है, JSW एनर्जी का 61 का है और SJVN का 55 का है, तो आप यहाँ पे एवरेज पे देख सकते हो। फिर 3 मंथ रिटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न दोस्तों दिया है टोरेंट पावर ने और सबसे कम NLC इंडिया ने, जो कि लॉस रहा है 1.2% का। 3 ईयर सेल्स की ग्रोथ देखें तो टोरेंट पावर की सबसे अच्छी रही और SJVN के 0.1% कम हुई है। 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो यहाँ पे टोरेंट पावर दूसरे नंबर पे आता है, JSW एनर्जी की 27.6% रही है।
फिर 3 ईयर्स ROE आप देख लें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्तों 20% टोरेंट पावर की है और सबसे कम यानी कि 8% JSW की एनर्जी की है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे और भी वीडियो चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी शेयर खरीदना चाहो तो पहले खुद की डिटेल में एनालाइज करके ही अपना स्टॉक यहाँ पे बाय करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।